हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत ही शानदार वैकेंसी आप लोगों के लिए आ चुका हूं। तो ये जो वैकेंसी होगी बीएसएफ में होने वाली है। आपको पता होगा हाल ही जो पिछली वैकेंसी थी बीएसएफ आरओ आरएन के पदों पर निकाली हुई थी, तो फिर दोबारा से ये वैकेंसी आ चुकी है। अगर आप देखेंगे अभी कुछ दिन पहले इसका फाइनल रिजल्ट जारी हुआ है और फिर दोबारा से ये वैकेंसी यहाँ पर आ चुकी है। यानी एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, बीएसएफ हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के पद पर ये वैकेंसी दोबारा से आ चुकी है। तो इतनी जल्दी वैकेंसी इन लोगों को लाने का मकसद यही बनता है कि यहाँ पर देखेंगे तो पिछली जो वैकेंसियां थी वो खाली गई होंगी, तभी इतनी जल्दी ये वैकेंसियां लेके आए हैं। तो अभी हाल ही में इसका रिजल्ट जारी हुआ था और साथ ही साथ इतनी जल्दी वैकेंसी लाना बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए। जो कुछ बच्चे प्रिपरेशन कर रहे थे, यानी सेकंड मेरिट लिस्ट से कुछ कम नंबर बन रहे थे, तो दोबारा से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इसमें अच्छी तैयारी करके अपना नंबर डाल सकते हैं। तो बिना देरी के हुए मैं वीडियो को शुरू करूंगा। तो ये जो वैकेंसी होगी बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओ यानी रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक रिक्रूटमेंट 2023। तो मैं एक बार बता देता हूँ, ये ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है 22 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि 12 मई 2023 तक इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन चलने वाले हैं। इससे पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ। यानी अभी आपने देखा होगा कि हेड कांस्टेबल के पद पर अभी कुछ दिन पहले ही इसकी वैकेंसी आई हुई थी और उसका एग्जाम भी होकर उन लोगों का जॉइनिंग भी हो चुका है। तो इतनी जल्दी इन वैकेंसियों को लाने का मकसद यही है कि उस जो वैकेंसी पिछली थी उनमें कुछ वैकेंसियां खाली चली गई हैं, तो इसी वजह से इन लोगों ने दोबारा से ये वैकेंसियां निकाली हुई हैं। तो हाल ही में ये वैकेंसी भर्ती हो चुकी है। रेडियो ऑपरेटर आरओआरएम के पदों पर ये वैकेंसी हुई थी और उन लोगों का सिलेक्शन भी हो चुका है और जॉइनिंग भी वो अच्छे जा चुके हैं। तो फिर दोबारा से इतनी जल्दी वैकेंसी लगाने का मतलब तो यही बनता है कि आपका उन जो वैकेंसी निकली थी वो खाली गई थी। वहीं एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करूंगा तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 100 रुपये फीस रहने वाली है। वहीं एससी एसटी के लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं होगा और जितनी भी फीमेल कैटेगरी के लोग हैं, यानी जितने फीमेल कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं होगा, चाहे वो जनरल से बिलोंग करती हो, चाहे ओबीसी, चाहे ईडब्ल्यूएस से, किसी भी कैटेगरी से फीमेल अगर बिलोंग करते हो तो उसके लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं होगा। वही एज लिमिट की बात करूं तो 18 आपकी मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज आपकी 25 साल रहनी चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जो एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां भी से भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। वहीं वैकेंसी डिटेल की बात करूं तो 247 पदों पर ये वैकेंसी आई हुई है। कितने पर? 247 पदों पर ये वैकेंसी आई हुई, यानी बहुत ही कम। अगर पिछले पद देखेंगे और ये पद देखेंगे तो बहुत ही कम पदों पर ये वैकेंसी। लगभग वो जो पिछली भर्ती थी 1200 1250 लगभग पदों पर भर्ती थी, लेकिन ये टोटल जो पद है 247, यानी बहुत ही कम पदों पर ये वैकेंसी आई हुई है। तो वही बात करूंगा मैं वैकेंसी डिटेल की, यानी किस पोस्ट के लिए क्या वैकेंसी और क्या क्वालिफिकेशन है। वहीं रेडियो ऑपरेटर हेड कांस्टेबल के पद पर ये वैकेंसी है। वहीं हेड कांस्टेबल आरओ यानी रेडियो ऑपरेटर के लिए 247 पोस्टें हैं। वहीं रेडियो मैकेनिक के लिए 30 पोस्टें हैं। यानी देखेंगे तो रेडियो आरओ के लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा वैकेंसी लोगों ने दी हुई है। वही बात करूँ तो क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास 10+2 होना चाहिए और 60% मार्क्स किस में होना चाहिए? पीसीएम में। ये नहीं अगर आपने 12th किया है, आपके 12th में परसेंट तो वो कम बन रही है, लेकिन पीसीएम के सब्जेक्ट को मिलाकर आपकी 60% बन रही है, तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, यानी आप आवेदन कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। नहीं, न तो हिंदी से मतलब है, ना आपका कंप्यूटर से मतलब है, ना इंग्लिश से मतलब है, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास 12th नहीं है तो आपको क्या करना है, आपके पास 10th होना चाहिए और आईटीआई आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट साथ। जिस ट्रेड से हैं आप उसके पास आपका सर्टिफिकेट यानी मैकेनिक से सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी 10th के साथ अगर आपके पास आईटीआई है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, अगर आपके पास 12th नहीं है तो। और मैं पे स्केल की बात करूं तो आपका लेवल 4 के तहत ये आपको वेतन मिलता है। जो स्टार्टिंग जो सैलरी होती है इसकी 25,500 रुपये से इसकी सैलरी स्टार्ट होती है और वहीं 81,100 रुपये इसकी सैलरी रहती है। और इसमें आपके अलाउंस वगैरह, ट्रेवल अलाउंस वगैरह, आपके भत्ते दैनिक भत्ता आपको मिलता रहता है। तो ये सैलरी बहुत
ज़्यादा हो जाती है। यानी अगर ये नॉर्मल सैलरी आपको यहाँ पर मैंने बेसिक सैलरी आपको बता दी है, ये तो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। तब भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर सकते हैं और मेरे से इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए बने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।